पार्टी की प्रिपरेशन चलती रहती है। रिन अपने डैड को बताती है कि मैंने अपने नए फ्रेंड को भी इनवाइट किया है जिसने मुझे बचाया था। वे कहते हैं कि मैं भी उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उसे रेडी होने के लिए बोलकर भेज देते हैं। कुछ लोग तो को हिट करते रहते हैं और शूट करने ही वाले होते हैं, पर वायु आकर उसे बचा लेता है। सबने पार्टी की थीम के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हैं। मिस्टर थियन ने किंग के, सरूत ने प्रिंस के और रिन एंजल बनी है। सरूत उसे देखता रहता है। दोनों से प्रीति बताते हैं। रिन के बाहर आने पर सब उसे बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद सब साथ में पिक्चर्स क्लिक करते रहते हैं। रिन वायु का वेट करती रहती है और सरूत के पूछने पर कहती है कि मेरा एक फ्रेंड आ रहा है। तो कहता है कि मुझे लगा था आज मैं गया। इन लोगों के कसीनो से मैंने पैसे चुराए थे, इसलिए मुझे मारने आए थे। क्या करूं, चुराने पड़े क्योंकि दूसरी कंट्री जाने के लिए पैसे चाहिए। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? वायु कहता है कि तुम्हें सब पता है। तो कहता है कि मैंने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए बॉस ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है ना। वायु कहता है कि हम साथ में बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वायु कहता है कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। तो पूछता है कि फिर क्या चाहते हो? वायु कहता है कि मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता और जाने भी नहीं दे सकता। तुम्हारे भागने का एक ही रास्ता है, मुझे मार दो। तो रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें मारना बेकार है, बॉस किसी और को मुझे मारने के लिए भेज देंगे। मरना मुझे ही है, तो देखते हैं क्या होता है। वायु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो उसे हिट करके कहता है कि क्या तुम्हें बॉस की बात याद नहीं है? वायु कहता है कि मैंने शूट नहीं किया तो सामने वाला कर देगा। तो हाँ बोलकर कहता है कि मुझे शूट करो। बचपन में हम वाटर गन यूज करते थे, अब रियल गन्स यूज करेंगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तो वायु को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। तो उसे शूट करता है पर वायु बच जाता है। दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वायु तो को शूट कर देता है और सॉरी भी बोल देता है। तो कहता है कि तुम जीत गए। वायु उसकी चैन निकाल कर कहता है कि भाग जाओ और दोबारा अंकल के सामने मत आना, मैं बोल दूंगा तुम मर गए। तो कहता है कि मुझे मार दो। वायु से जाने के लिए कहता है, पर तो के रिक्वेस्ट करने पर उसे सॉरी बोलकर शूट कर देता है। फ्लैशबैक याद करके वायु रोने लगता है। रिन को वायु का वेट करते हुए सरूत भी देखता है और उसके फ्रेंड के बारे में मिस्टर थियन से पूछता है। वे बताते हैं कि उसी ने रिन को बचाया था। वायु तो की चैन देखकर उसे याद करता है और उसे पानी में फेंक देता है। सबके जाने के बाद सरूत कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड तो आया ही नहीं। तभी मिस्टर थियन के बुलाने पर सरूत चला जाता है। रिन भी जाते हुए फिर से टर्न करती है। वायु उसके घर के बाहर ही होता है। रिन बाहर जाती है, तभी सरूत आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे फ्रेंड से मिलना है। सरूत को पता चल जाता है कि तो मर चुका है। वायु भी सुन लेता है कि ये पुलिस ऑफिसर है। बाइक की आवाज आने पर दोनों बाहर आते हैं, पर वायु जा चुका होता है। उसने गिफ्ट वहीं पर छोड़ दिया था। रिन स्माइल करके अंदर चली जाती है। सरूत गुस्से में होता है। रिन अंदर आकर गिफ्ट खोलती है और स्माइल कर देती है। सरूत पुलिस स्टेशन आकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और सारे शूटर्स का पता लगाने का ऑर्डर दे देता है। सुरासी वायु को तो को मारने के पैसे देता है और वायु के कुछ ना बोलने पर कहता है कि काम करने के पैसे तो लेने पड़ेंगे। वायु कहता है कि वो मेरे भाई जैसा था। सुरासी कहता है कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। वायु कहता है कि अगर मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की तो क्या मुझे भी मार दोगे? सुरासी कहता है कि तुम्हें बचपन से इसीलिए ट्रेन किया है ताकि तुम प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। वायु कहता है कि आपने भी तो प्रॉब्लम क्रिएट की थी। सुरासी कहता है कि प्यार की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। वायु कहता है कि सारी गर्ल्स एक जैसी नहीं होती अंकल। सुरासी स्माइल करके कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे तो का एड्रेस कैसे मिला? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तो की गर्लफ्रेंड ने पैसों के लिए उसका एड्रेस बता दिया था और एड्रेस मिलने पर सुरासी ने उसे भी मरवा दिया। यह है सन जिसने तो की गर्लफ्रेंड को मारा था। वायु कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे। सुरासी कहता है कि धोखेबाजों को मारना जरूरी होता है। सन कहता है कि पैसों के लिए वो मेरी वाइफ बनने के लिए भी रेडी हो गई थी। वायु अपनी गन निकाल लेता है। सुरासी उसकी गन नीचे करके कहता है कि तुम्हें मैंने पाला है, एक लड़की की वजह से मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। वायु कहता है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। सुरासी कहता है कि आई होप ऐसा ही हो, पर अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें पता है। सन को स्माइल करते हुए देखकर वायु को और ज्यादा गुस्सा आता है। रिन वायु का दिया ब्रेसलेट पहन लेती है और बाहर आकर अपने डैड को बर्थडे पार्टी के लिए थैंक यू बोलती है।
मिस्टर थियन कहते हैं कि तुम पार्टी की वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से खुश हो जिसने तुम्हें ब्रेसलेट दिया है। रिन कहती है कि हो सकता है। सैन का कॉल आने पर रिन चली जाती है। मिस्टर थियन सैन से कहते हैं कि सरूत और रिन डेट कर रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिन पार्क में आकर वायु का वेट करती रहती है, पर वह नहीं आता। तो रिन उसके घर ही आ जाती है और नॉक करके पूछती है कि क्या तुम अंदर हो वायु। उसकी आवाज सुनकर वायु बाहर आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। रिन उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है और वायु के जाने पर पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्यों नहीं आए थे। वायु कहता है कि ज्यादा लेट हो गया था इसलिए परेशान नहीं किया। रिन कहती है कि मैंने तुम्हारा पूरी रात वेट किया। वायु जाते हुए कहता है कि आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और यहाँ भी दोबारा मत आना, और चला जाता है। रिन सैड हो जाती है। सैन को ड्रग डीलिंग करते हुए दिखाते हैं जिसमें सामान था उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देखकर हेल्प करने आ जाता है। वे सैन से पूछते हैं कि क्या इसे मार दें। सैन कहता है कि डराकर भगा दो। उनके गन्स निकालने पर ऑफिसर कहता है कि मेरी वाइफ और एक बच्चा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वे लोग उसे डराकर भगा देते हैं। सैन मिस्टर थियन को कॉल करके बता देता है कि एक पुलिस वाले ने देख लिया है। वे कहते हैं कि उसे मैं हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट डे रिन काम करते हुए वायु के बारे में ही सोचती रहती है और कहती है कि मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। रिन की कार वॉश होने गई है। मेड उसे अपने डैड की कार ले जाने के लिए कहती है, पर रिन मना करके टैक्सी में चली जाती है। वायु भी बार में रिन के बारे में सोचता रहता है। मारिसा सिंगिंग करते हुए उसे ही देखती रहती है और सिंगिंग के बाद वायु के पास आकर पूछती है कि क्या मैंने अच्छा गाया। वायु माँ को देखकर हाँ बोल देता है। मारिसा कहती है कि मुझे सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करते हुए मैं अपनी बेकार लाइफ भूलकर खुश हो जाती हूँ। वायु से देखता है और मारिसा से कहता है कि तुम लकी हो, जो काम पसंद है उसी की जॉब मिल गई। मारिसा कहती है कि क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, और वायु के कुछ ना बोलने पर कहती है कि तुम टैलेंटेड हो, दूसरी जॉब ढूंढ लो। वायु स्माइल कर देता है। माँ उन्हें काम पर फोकस करने के लिए कहता है। बार में आने पर रिन को सन मिल जाता है और पूछता है कि किससे मिलने आई हो। रिन उसे इग्नोर करके चली जाती है और वायु के पास आकर कहती है कि मुझे बात करनी है। वायु से देखता है और टी से कहता है कि इस लड़की का ऑर्डर तुम ले लो। सन आकर रिन से बात करता है। वायु को गुस्सा आता है। रिन सन से कहती है कि मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। सन वायु को देखता है। वायु के जाने पर रिन उसके पीछे जाती है, पर सन जाने नहीं देता। वायु से देखता है। रिन के पुश करने पर सन उसे हिट करने वाला होता है, पर वायु आकर रोक देता है और कहता है कि कस्टमर्स को परेशान करोगी तो बॉस से डांट पड़ेगी, और रिन को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। रिन कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वायु पूछता है कि क्या बात है। रिन कहती है कि मुझसे क्या गलती हुई है जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वायु से घर जाने के लिए कहता है। रिन कहती है कि जब तक आंसर नहीं करोगे तब तक नहीं जाऊंगी। सन टी से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। टी कहता है कि मुझे नहीं पता। मारिसा कहती है कि इसे छोड़ दो, मुझे पता है, और कहती है कि वो लड़की वायु की क्लोज फ्रेंड है। सन स्माइल कर देता है। वायु से घर जाने की रिक्वेस्ट करता है। रिन कहती है कि मुझसे गुस्सा नहीं होगे तो चली जाऊंगी। वायु कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। रिन पूछती है कि फिर वो सब क्यों बोला। वायु सन को देखकर रिन को वहाँ से ले जाता है और घर ड्रॉप करते हुए कहता है कि दोबारा उस जगह पर मत आना। रिन कहती है कि मैं जाऊंगी ताकि तुम मुझे ड्रॉप करने आओ। वायु कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिन कह देती है कि नहीं जाऊंगी, पर हम दोबारा मिलेंगे ना। वायु मना करके कहता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मेरी वजह से तुम खतरे में आ जाओगी, और चला जाता है।